गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारी जो क्लास है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, उसका हम पहले टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद हम करेंगे कीवर्ड्स, देन कॉन्स्टेंट्स, फिर वेरिएबल्स एंड देन डाटा टाइप्स। ठीक है, करेक्टर सेट क्या होता है? ठीक है, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स आते हैं? करेक्टर्स में आते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, यू ऑल नो अबाउट दैट। ठीक है, करेक्टर सेट क्या होता है? स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, देन डिजिट्स। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स, ये सारे हमारे करेक्टर सेट है। ठीक है, वी मे यूज़ दोज करेक्टर्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग एनी सी प्रोग्राम। हम इनका यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग राइटिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, सी कंपाइलर विल सपोर्ट दोज करेक्टर्स। ये सारे यही करेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स। ये एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इनका यूज़ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे हम कहें कि जो वॉइड होता है, वॉइड होता है कुछ भी नहीं। वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। इंट होता है जो हमारे न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह को, डिजिट्स को ये सपोर्ट करता है। फ्लोट होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू को सपोर्ट करता है जिसमें डेसिमल हो। करैक्टर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह को सपोर्ट करता है। शॉर्ट होता है शॉर्ट इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर की वैल्यू शॉर्ट मतलब जिसकी जो कम मेमोरी लेती है। ठीक है, लॉन्ग, ये सारे इंटीजर्स की टाइप है। साइंड, अनसाइंड जिसमें कोई साइन नहीं होता। साइंड जिसमें प्लस माइनस लगा होता है। डबल। ठीक है, गो टू होता है जब हमने एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जाना हो तो उसे तब हम लगाते हैं गो टू दिस स्टेटमेंट। इफ़ होता है कोई कंडीशन लगाइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन ये रिज़ल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, एल्स ये। ठीक है, अगर इफ़ होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट होगा। एल्स होता है जब कंडीशन फॉल्स हो तो क्या प्रिंट होगा? तब हम एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, स्विच, केस। ठीक है, ये सारे हम आगे यूज़ करेंगे, इन सभी का यूज़ करेंगे। ये सारे सी लैंग्वेज में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ब्रेक, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। कॉन्टिन्यू, स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यू करने के लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर लूप लगाने के लिए। डू, वाइल लूप, ये सारी लूप्स हैं। ठीक है, यूनियन, ये सारे एक्सटर्न, इनम, साइज ऑफ बताता है कि इसका कितना साइज़ है इस वैल्यू का। ठीक है, ऑटो, ये सारी स्टोरेज क्लासेस है। ऑटो, वॉलेटाइल रजिस्टर। ठीक है, रिटर्न, वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, यूनियन, स्टैटिक। ठीक है, कांस्टेंट होता है जो कांस्टेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्ट्रक्चर जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। यूनियन में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी का हम यूज़ करते हैं इन सी प्रोग्राम। ठीक है, ये सब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन फर्दर लेक्चर्स। ओके, यू मे यूज़ दोज कीवर्ड्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग एनी सी प्रोग्राम। ईच कीवर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर एक कीवर्ड का अपना मीनिंग है और हम इसे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका यूज़ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं? कांस्टेंट एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं कांस्टेंट। जो वेरिएबल होते हैं वो वैल्यू चेंज करते हैं, वो वेरी होते हैं। लेकिन जो कांस्टेंट है वो फिक्स्ड रहते हैं, उनकी वैल्यू जैसी है वैसी ही रहेगी, इट रिमेन्स। ओके, इसमें इसकी कौन कौन सी टाइप है? एक होती है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल, करेक्टर कांस्टेंट, ये सारे उसके टाइप्स हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसमें इंटीजर्स लगे होते हैं सिंपल। ठीक है, रियल कांस्टेंट जिसमें हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। रियल कांस्टेंट्स इन एक्सपोनेंशियल जिसमें हम एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है जैसे, ठीक है, उसका ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मैंटिसा। ठीक है, ये होता है मैंटिसा और ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, करेक्टर कांस्टेंट जो होता है उसमें हम सिंगल कोट्स में डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे ये लगे हुए हैं ना सिंगल कोट्स। ठीक है, इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब
हम आगे करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट में हम एटलीस्ट एक डिजिट तो होना ही चाहिए। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नो साइन मतलब पॉजिटिव है। कॉमास ब्लैंक्स मस्ट नॉट प्रेजेंट इन इंटीजर कांस्टेंट, कॉमास ब्लैंक्स का यूज़ नहीं करते हम इसमें, ठीक है। रियल कांस्टेंट जो है उसमें हम एटलीस्ट डिजिट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव है। कॉमास ब्लैंक्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल में जो होता है वो मेंटिसा और एक्सपोनेंशियल सेपरेटेड बाय लेटर ई, उसमें एक लेटर ई होता है, ठीक है। ई से जो पहला पार्ट है वो होता है मेंटिसा और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मेंटिसा जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नो साइन मीन्स पॉजिटिव। द एक्सपोनेंट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट, एक डिजिट तो एटलीस्ट एक्सपोनेंट में भी होना चाहिए, ठीक है। वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, ठीक है। करैक्टर कांस्टेंट जो होता है वो उसमें सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। डिजिट सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है और वो इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाला जाता है। और मैक्सिमम लेंथ जो होती है इसमें एक करैक्टर हो सकती है, ठीक है। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो वही वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो होना चाहिए। फर्स्ट जो भी होगा वो जहाँ तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए और जहाँ अंडरस्कोर, जैसे ए कोई, ठीक है, जहाँ अंडरस्कोर। वेरिएबल हमेशा इसी लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तो उसको वैल्यूज़ डिक्लेयर की है ना, इंट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल है वो है हमारा ए, ठीक है, उसको वैल्यू दी है कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल है वो है हमारा ए कोई भी वैल्यू ले सकता है, चाहे हम उसको 3 दे दें, 5 दे दें, 7 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिसे हम इंटीजर वेरिएबल्स जिसे हम इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, रियल वेरिएबल्स जिसको हम रियल वैल्यूज़ दे सकते हैं, करैक्टर वेरिएबल्स जिसको हम करैक्टर वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। डू नॉट यूज़ कॉमास और ब्लैंक्स और कॉमास का यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ एनी स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और सिंबल यूज़ इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम जो होता है वो 31 करैक्टर से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोट वेरिएबल जो है वो भी सेम फीचर्स हैं, अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमास और ब्लैंक्स होने चाहिए, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, 31 करैक्टर से कम होना चाहिए। सिमिलरली करैक्टर वेरिएबल्स में भी ऐसा ही है, अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमास और ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर के अलावा कोई करैक्टर नहीं, मतलब सारे फीचर सेम है, ठीक है। अब इसमें आती हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इंट होती है, करैक्टर होती है और फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सारी उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है साइन करैक्टर, अनसाइंड करैक्टर, ठीक है। साइंड करैक्टर जो होता है उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, अनसाइंड में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जो स्पेसिफायर्स होते हैं, फॉर्मेट होता है वो होता है %C, ठीक है। जब भी हमने डाटा इसमें करैक्टर्स डालना है तो सबसे पहले हमने printf के साथ क्या लिखना है, %C, अगर हमने करैक्टर डालना है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है साइंड करैक्टर की वो -128 से लेकर +127 तक होती है, जबकि अनसाइंड करैक्टर की 0 से लेकर 255 की होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट साइंड इंटीजर, ये इंटीजर की टाइप्स है। शॉर्ट साइंड इंटीजर, शॉर्ट में, ठीक है, मैंने बताया था ना, शॉर्ट मतलब छोटा इंटीजर, कोई भी छोटा इंटीजर अगर स्टोर करना है तो हम शॉर्ट डाटा टाइप लगाते हैं, अगर उससे बड़ा तो वो लॉन्ग, ठीक है। साइंड होता है जिसमें हम प्लस माइनस वैल्यूज भी लगा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड जिसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर होंगी अनसाइंड में, ठीक है। ये भी उसकी टाइप है। शॉर्ट साइंड इंटीजर की रेंज ये है, उसमें %d लगाते हैं। शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर %u लगाते हैं, उसकी ये रेंज है, ठीक है। ये लेंथ बाइट्स में भी दी हुई है, कितने बाइट का ये डाटा स्टोर कर सकता है। करैक्टर हमेशा 1 बाइट का ही डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है।
1 बाइट तक ही कर सकता है, लेकिन इंटीजर जो है उसकी रेंज 2 से लेके 4 तक होती है। शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट्स का डाटा स्टोर करता है, लेकिन जो लॉन्ग होता है वो 4 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका जो स्पेसिफायर है, शॉर्ट साइड इंटीजर का परसेंटेज डी, शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर का परसेंटेज यू, साइंड इंटीजर का परसेंटेज डी, अनसाइंड इंटीजर का परसेंटेज यू, लॉन्ग साइड इंटीजर का परसेंटेज एल डी, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर का परसेंटेज एल यू। फ्लॉट, डबल, लॉन्ग, डबल। फ्लॉट पता ही है आपको कि जो डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है उसमें हम फ्लॉट लगाते हैं। डबल जो बड़ी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, लॉन्ग डबल जो उससे भी बड़ी। ठीक है, इनका साइज़ ही देखो, फ्लॉट का 4 बाइट्स स्टोर कर सकता है, डबल 8 और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स। और इनके भी फॉर्मेट भी अलग है, स्पेसिफायर्स अलग दिए हुए हैं, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, परसेंटेज एल एफ। ठीक है, ये सारी हैं उनकी डाटा टाइप्स। ठीक है, इनको हम, ठीक है, इनका यूज़ करके हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।